कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इन्वायरमेंट को बायोलॉजिकली बेहतर बनाते हैं। आपको लगता है ना कि जू आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया? नहीं, नो, क्योंकि पहले के जमाने में लोग इनके सर काट काट के, टाइगर के, लायन के, कोई इसमें घुस नहीं सकता, कोई इसमें लाइवलीहुड नहीं कमा सकता, कोई इसमें फ्यूल नहीं इकट्ठा कर सकता, वुड नहीं ले सकता। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अगले एपिसोड में ऑफ आवर एग्जाम बूस्टर सीरीज, जहां मैं रीमा घई आपको अंडर 10 to 15 मिनट्स में एक पूरा चैप्टर क्लियर कर देती हूं। तो आज हम शुरू करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और शुरू करके खत्म भी कर देंगे। ये सीरीज में जो भी चैप्टर्स मैं अभी डाल चुकी हूं, आपके कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं कि आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। ऑल्सो इस सेशन के एंड में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी पता चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर। तो बच्चों, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया में बेसिकली बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दैट इज, इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी में कमी तो नहीं है। हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं एनिमल्स की, अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स, अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स। तो मल्टीपल वैरायटी है बच्चों हर चीज की। अब इन चीजों को, इन स्पीशीज को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो भी बच्चे कमेंट्स में लिखने वाले हैं मैम ये तो डिलीटेड है, तो बच्चों मिड टर्म में मेरे ऑफलाइन के बच्चों में एग्जाम में ये आ रहा है और फाइनल्स में इससे 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप क्विकली रिवाइज करेंगे। 6 प्रकार की स्पीशीज में फौना को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है नॉर्मल स्पीशीज, जिसका पॉपुलेशन नॉर्मल है एनवायरनमेंट में, दैट इज अभी वो नजर आ रही है, दिख रही है। एग्जाम्पल कैटल, काउ, डॉग। फिर आती है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड वो स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, मरने की कगार पे है, मरने की कैटेगरी में आने की कगार पे है। ब्लैक बक, वाइल्ड एस। वल्नरेबल, वल्नरेबल वो है जो इतनी तेजी से डिक्लाइन कर रही है कि वो इंडेंजर्ड में आने वाली है, यानी कि जो खतरे में आने वाली हैं। अभी खतरे में आई नहीं है लेकिन आ जाएंगी अगर इसी तरीके से हंटिंग, पोचिंग चलती रही तो। नेक्स्ट इज एंडेमिक। एंडेमिक में ये छोटी सी पॉपुलेशन है जो कहीं ना कहीं वल्नरेबल की कैटेगरी में आने वाली है। आप देखो लाइन देखो, नॉर्मल तो नॉर्मल हो गई, इंडेंजर्ड जो मरने वाली है, वल्नरेबल जो इंडेंजर्ड होने वाली है, एंडेमिक जो वल्नरेबल या इंडेंजर्ड होने वाली है। रेयर स्पीशीज जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, जैसे कि मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप का स्पीशीज का पाया जाना। देन आती है एक्सटिंक्ट, जो मर चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। पिंक हेडेड डक अब एनवायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते। ये आ गए बच्चों एक्सटिंक्ट स्पीशीज में। ठीक है, एग्जाम्पल आ सकता है, मैं फिर बोल रही हूं 1 मार्कर। नाउ बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें फ्लोरा एंड फौना कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इन्वायरमेंट को बायोलॉजिकली बेहतर बनाते हैं। देन फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करें, हमारे देश में 8% पूरी स्पीशीज का पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज है उसका 8% इंडिया में है, जिसमें 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना है, 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा है, जिसमें से 15,000 जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 10% वाइल्ड फ्लोरा यानी कि जंगली प्लांट्स वगैरह, एंड 20% मैमल्स को एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जो थ्रेटेंड है, जिसे रेड बुक भी कहा जाता है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करने की नीड है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखो बच्चों, बहुत तेजी से फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट कर रहा है, यानी कि कम हो रहा है। पता नहीं यार, हिल सा गया है यार ये थोड़ा अलाइनमेंट। ओके, तो फ्लोरा एंड फौना काफी तेजी से डिप्लीट कर रहा है क्योंकि हम लोग एक्सेसिव तरीके से घर बना रहे हैं, जिसके लिए हमें एग्रीकल्चर को नष्ट करना पड़ रहा है, हमें फॉरेस्ट को नष्ट करना पड़ रहा है, जितने भी फौना है उनके हैबिटेट नष्ट हो रहे हैं, हम वुड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फ्यूल के लिए। देन रेलवे लाइंस जैसे जैसे बढ़ रही हैं तब भी फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल एरिया डिप्लीट हो रहा है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, इतनी पॉपुलेशन होगी तो मॉल्स भी बनेंगे, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे, स्कूल्स भी बनेंगे, कहां से लाओगे जगह? फॉरेस्ट काटोगे, है ना भाई, फॉरेस्ट को डिप्लीट करोगे, एग्रीकल्चर एरिया को डिप्लीट करोगे। तो क्या करो, क्या करें इनको बचाने के लिए, ऐसे क्या स्टेप्स लें कंजर्वेशन में? तो भैया सबसे पहले आ गया आपका इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
2 में लागू किया गया, 1 मार्कर आता है इस पे भी और आप एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, जिसने ये फोकस किया कि कैसे स्पीशीज के हैबिटेट को प्रिजर्व कंजर्व किया जाएगा, जिसके बदले में इन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। आपको लगता है ना कि जू आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया, नहीं, नो, ये बनाया गया है मनोरंजन के साथ साथ, मनोरंजन तो एक दूसरा उसका पहलू हो गया, बनाया गया है इनके हैबिटेट को जिंदा रखने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई आके इनकी हंटिंग ना करे, इनको पकड़ के ना ले जाए, पोचिंग ना करे। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई, जिसमें सरकार ने साफ साफ लिखा कि इन सारी स्पीशीज को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपको पता होगा टाइगर, इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं, तो टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करना है, क्योंकि एक भले जमाने में जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तो इनकी पॉपुलेशन 55,000 से 1,000 कुछ रह गई, बस इतनी डिविंड हो गई, इतनी कम हो गई, क्योंकि पहले के जमाने में लोग इनके सर काट काट के टाइगर के, लायन के, टाइगर के स्पेशली अपने ट्रॉफी की तरह सजाया करते थे राजा महाराजा। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट दोबारा भी लाया गया इसमें चेंजेस के साथ 1980 में, 1986 में, जिसमें बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इन सब को भी एड ऑन किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991 प्लांट्स की स्पीशीज को भी लिखा गया, यानी कि उसको भी प्रोटेक्ट करने की नीड है, कौन सी स्पीशीज को कितना प्रोटेक्शन की नीड है, ये सब लिखा गया। नाउ कंजर्वेशन इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल एंड, बेटा जी अगर आपको इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना के रखना है तो फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व कंजर्व करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, किसी भी बच्चे के स्कूल में अगर 3 नंबर की वेटेज में फॉरेस्ट दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत आने के चांसेस हैं। 3 भागों में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया बाय द ब्रिटिशर्स ओनली, आपने क्लास 9 में फॉरेस्ट चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है। सबसे पहले आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, कोई इसमें घुस नहीं सकता, कोई इसमें लाइवलीहुड नहीं कमा सकता, कोई इसमें फ्यूल नहीं इकट्ठा कर सकता, वुड नहीं ले सकता, पूरा इसको प्रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया ताकि ये फर्दर डिप्लीट ना हो। इसमें वैल्यूएबल टिम्बर वगैरह उगाई गई ना एक्सपोर्ट के लिए। देन आते हैं प्रोटेक्टेड, आपको ये भी बता दूं बच्चों, ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का पार्ट है, सॉरी परमानेंट फॉरेस्ट का पार्ट है, प्रोटेक्टेड तो इसका नाम है, परमानेंट फॉरेस्ट का पार्ट है। ये दोनों आ जाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट में, कौन से आते हैं, तो ये दोनों आते हैं। नाउ ये प्रोटेक्टेड कौन से हो गए, ये 1/3 है जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन इसमें अगर आप एक वैल्यूएबल रीजन बताते हो तो आपको जाने दिया जाता है और उसका काम करके आप वापस आ सकते हो, टाइम मिलता है आपको, बैंड सा बनाया जाता है फॉर एग्जांपल कि आप इतनी देर के लिए जाओगे और वापस आ जाओगे। देन आते हैं अनक्लास, जो ओपन टू ऑल है, कोई भी जाओ, कुछ भी करो, कितनी देर के लिए भी करो, कोई आपको मतलब कुछ भी करो, वुड इकट्ठा करो, ग्रेजिंग करवाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में, क्योंकि ये देखा गया पहले टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 थी जो श्रिंक होके मात्र 1827 रह गई थी। कारण पोचिंग मतलब जानवरों को पकड़ के रखना फिर उनको मारना या उनको ट्रेड करना, हंटिंग मतलब उसी समय मार देना। इससे क्या हुआ, ये बच्चों एक्सटिंक्शन की वर्ज पे आ गए, तो इसी वजह से इनके लिए लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक वेल पब्लिसाइज्ड कैंपेन है जिसमें बहुत जगहों पे इसके लिए रूल्स बनाए गए। आप जिम कॉर्बेट पार्क भी आपने सुना होगा, वहां पे प्रॉपर एक एरिया है जिसमें सफारी पे आपको टाइगर दिखाने लेके जाते हैं, वो पूरा एरिया बंद कर दिया। वहां के गांव वालों ने ये धंधा शुरू कर दिया कि जीप में बिठा के लोग भाई पैसा भी कमा लेंगे इसी बहाने वो लोग, बट ये धंधा शुरू कर दिया। वैसे वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड है फॉर टाइगर्स, उनको खुलेआम घूमने दिया जाता है उस एरिया में, रात को खतरा है, कभी भी टाइगर कहीं से भी नजर आ सकता है, उनके लिए प्रिजर्व कर दिया। ऐसा भी होता है बच्चों कि हम अपनी टाइगर कह रही हूं और भी एनिमल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं कि ये स्पीशीज हमारे पास ज्यादा है, ये तुम अपने एरिया में ले जाओ और हमें ये वाली स्पीशीज दे दो, ऐसा भी होता है। नाउ लास्ट टॉपिक इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इसके लिए बहुत अलग अलग कम्युनिटीज ने, जैसे कि विलेजेस इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस्तेमाल किया और प्रोटेक्ट किया। 5 विलेजेस ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ने डिक्लेयर कर दिया 1200 हेक्टेयर की जमीन के उनकी है और वही उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जिसमें खुद गांव वाले मिलके क्या करते थे,
प्रोटेक्ट करते थे फॉरेस्ट एरिया को। चिपको मूवमेंट तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस मूवमेंट चिपको मूवमेंट हिमालय पे चलाया गया, जिसके अंदर औरतें लिपट गई पेड़ों के पास कि पेड़ नहीं काटने देंगे। फिर आता है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन में यह कहा गया कि क्यों सब कुछ हम शिफ्ट करते जा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, क्यों ना पुराने हम मैन्योर कंपोस्ट पे नहीं टिकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते। और इसी के चलते कई सारे मूवमेंट्स जैसे कि तहरी डैम, नवदन्या, ये भी चलाए गए। JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या था, गांव वालों ने मिलकर कहा कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और इसके बदले सरकार उनको खाना या कोई और बेनिफिट्स, जैसे आप फॉरेस्ट में जाके वहां से सामान लेके आ सकते हो, ये अलाउ कर दिया। आप सेवा करो फॉरेस्ट की और हम आपको अंदर जाना अलाउ कर देंगे। तो चिपको मूवमेंट डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट चलाया गया था। JFM डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए चलाया गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व माइनिंग के अगेंस्ट चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन प्रोडक्शन को ऑर्गेनिकली बढ़ाने के लिए चलाया गया था। तो ये सारे इसके मोटिव्स हैं। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूं इस चैप्टर से। 1 मार्कर आ सकते हैं स्पीशीज वाले से, कैसे आप फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और प्रोजेक्ट्स जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी एक बार देख लेना, वैसे 1 मार्कर ही आता है। बस दैट्स इट, इतना ही इस चैप्टर में है। आई होप आपको क्विकली रिकॉल पूरा का पूरा चैप्टर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर की एपिसोड में आपको क्या चाहिए वो कमेंट्स में जरूर बता देना, मिल जाएगा। बाकी अभी तक हमने ज्योग्राफी का रिसोर्सेज भी डाल दिया है, अब ये फॉरेस्ट है, अगला मेरा वाटर रिसोर्सेज भी आने वाला है। तो आपको वैसे जल्दी से कौन सा चाहिए वो जरूर कॉमेंट्स में बता देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस एग्जाम बूस्टर सीरीज।